वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 12th की आज की इस वीडियो में आप लोगों को एग्जाम की टेंशन से बिल्कुल फ्री हो जाना है। जी हाँ, ये वीडियो आप लोगों को 96 मार्क्स तक ले जाने की क्षमता रखने वाला वीडियो है। अगर आपने मेरी बात को फॉलो किया और जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से अगर आपने सुना बेटा, तो जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ना ही ये कोई झूठ है। आप इस वीडियो को देख लेना, इसके बाद आप स्वयं मानेंगे कि हाँ सर, बिल्कुल 96 मार्क्स तक हम जा सकते हैं। ये 4 अंक मैंने गुंजाइश के लिए कम किए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लेट पढ़ना शुरू किया है या जो अपने साथ में लेट जुड़े हैं। बाकी अगर शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये 96 की जगह 100 भी आपको मिल सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना। आइए देखते हैं। ये आपके सबसे पहले मैं जा रहा हूं, बस मेरा तरीका पढ़ाने का अलग है और आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूं वो भी औरों से बिल्कुल अलग है, डिफरेंटेड कारण है, क्योंकि मैं आपको उधर लेके जा रहा हूं बेटा जहां पर आपको स्कोर करना है बिना ज़्यादा मेहनत किए। यानी कि मैं आपको उस पार्ट में से लेके जाऊंगा जहां पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कम मेहनत में। जहां पर हम मेहनत बहुत करते हैं और मार्क्स कम मिलते हैं वहां पर हम थोड़ा लेट चलेंगे। आइए देखते हैं। ये एक टीचर के पढ़ाने के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने पूरी अपनी मेहनत से, ताकत से, जितना मेरा मनोयोग है आप लोगों के लिए मेहनत करके चीज लिखी है ताकि बच्चा कम टाइम में अधिक स्कोर कर सके। सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूं बेटा रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग में। ठीक है, ये आपके यहां मैंने 5 मार्क्स लिख दिए, टॉपिक भी लिख दिए। यानी कि स्कूल इवेंट का मैंने आप लोगों को, जो भी बच्चा पहले से पढ़ रहा है या 10th से पढ़ रहा है, 11th से पढ़ रहा है या 12th में भी लेट जुड़ा है, उसे भी ये पता है कि स्कूल प्रोग्राम का मैंने कॉमन वाला एक आपके कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक है, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। ज्यादातर रिपोर्ट आप देख लेना, इन्हीं से रिलेटेड आती है। इस बार थोड़ी हाईलाइटेड में हरियाणा राजस्थान ट्री प्लांटेशन जो कि बहुत ज़्यादा चला था, जिसे पिछले साल मैंने स्टूडेंट से कहा था भैया नो बैग डे रिपोर्ट आ सकती है। ठीक है, लास्ट में बोला था क्योंकि पूरे साल नो बैग डे स्टार्ट किया था, संभावना थी और आई भी, तो संभावना तो है। कैरियर डे, कैरियर फेयर अभी कुछ दिनों पहले आपके स्कूल में आयोजित हुआ था, हो सकता है क्योंकि वो आजकल जैसे पिछले साल इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन का दे दिया उन्होंने, ऐसे आजकल करंट में से भी रिपोर्ट पैराग्राफ ले लेते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्शन सीन का पैराग्राफ दे दिया था और नो बैग डे की रिपोर्ट दे दी थी, तो जो करंट इश्यू भी चलते रहते हैं वर्तमान में उनमें से भी दे देता है। जैसे मान लीजिए कुंभ मेले पर भी दे सकता है। ठीक है, अभी खूब चला है कुंभ मेला और उसने उठाकर आपसे पूछ लिया कि आपने क्या देखा वहां कुंभ मेले में, आप गए और आपने क्या देखा। तो यहाँ पर रिपोर्ट में हम चाहें तो ये जो इवेंट है यहाँ पर कुंभ मेला भी लिख सकते हैं, कुंभ फेयर भी लिख सकते हैं। जैसे आपने कुंभ लिख दिया, कुंभ फेयर लिख दिया, है ना, और इसके बारे में पूछ लिया उसने कि ये बताइए आप वहाँ गए थे, आपने क्या देखा। जैसे इसके अलावा जैसे आपके मान लीजिए कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट है, उससे रिलेटेड कोई आग लग गई, रोबरी हो गई, ये कॉमन वाला बनाया हुआ है मैंने। विजिट पर जैसे मेले में गए, फ्लावर एग्जीबिशन में, बुक के फेयर में गए, प्रॉब्लम किसी एरिया की कोई समस्या है, और कंपटीशन जो होता है स्पोर्ट्स का, क्विज का। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इनमें से ही स्कूल इवेंट, एक्सीडेंट इन्हीं में से देता है, और जो करंट मैंने बताया वो। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन। नोटिस का तो आपको पता है कि नोटिस हमने कॉमन वाला बनाया हुआ है, यानी यहाँ से मार्क्स मिल सकते हैं अपने को। एडवर्टाइजमेंट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों को कोई सा भी आ जाए तरीका बताया हुआ है। तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है एक दो याद करने से, रटने से। बनाना ही सीख लें तो कोई सा भी दे दे। ब्राइड ग्रूम का भी कॉमन बनाया हुआ है। ठीक है, संभावना है इनकी इस बार। ठीक है, और ये रिप्लाई टू द इन्विटेशन, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई, आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। AK4 और अगेंस्ट का दिया हुआ है। ये टॉपिक वैसे वो इन्हीं में से देता है, फिर भी अपन को तैयार रखना है। जैसे मोबाइल का फायदा और नुकसान। ठीक है, 4 में दे तो मोबाइल के पक्ष में, अगेंस्ट में दे तो मोबाइल के विपक्ष में, यानी मोबाइल का नुकसान। ये ध्यान रखना, 4 का मतलब पक्ष। ऐसे ऑनलाइन स्टडी का फायदा या नुकसान कोई सा भी दे सकता है। मॉर्निंग प्रेयर फायदेकारी है हमारे लिए, उसका लाभ और नुकसान।
ऐसे होमवर्क, स्कूल बैग और सेल्फ स्टडी और कोचिंग ट्यूशन के लाभ फायदे इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं अपन। वैसे इनमें से ही आप करके आ जाएंगे, इसके चांसेस कम है तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई आ जाए वैसा है नहीं, हमने बहुत अच्छे से तैयार किए हुए हैं। इन्हीं में से ईश्वर ने चाहा तो आ जाएगा। और ये भी कोई इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि मोबाइल का फायदा नुकसान हम लिख सकते हैं। जो हमारे समस्या वाला 41 का एक है वहाँ से आप लिख सकते हैं मोबाइल का, तो ठीक है, साइंस का इनका। अब आगे बढ़े, लेटर टू द एडिटर और अथॉरिटी। ये तो हमने 10वीं से क्या, जो भी मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं हर बच्चे को, या अभी कुछ दिन पहले पिक्स लाइन का मैंने एक लेटर जारी किया था, लेटर बनाना सिखाया था। अब इसमें ध्यान रख लेना, एडिटर या अथॉरिटी या आपके बोर्ड को सेक्रेटरी को भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और कंप्लेन सजेशन, यानी कंप्लेन का मतलब तो शिकायत करना, सजेशन का मतलब आपका व्यू प्रकट करना, आपका सजेशन करना, ये भी बनाया हुआ है। यानी आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है उसमें सजेशन में। जैसे मान लीजिए उसने दिया कि आप सुझाव दीजिए कि अभी जो चाइल्ड लेबर है उसके बारे में और उसको कैसे बंद करें, तो फिर आपको क्या करना है, चाइल्ड लेबर इज अ बिग प्रॉब्लम वाला, समस्या वाला जो 41 का एक वो इसमें लिख सकते हैं। यानी कि ये दोनों तरीके हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब का कॉमन अपन ने एक ही याद किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी इनमें से कोई सा भी दे, बिजनेस लेटर फॉर कंप्लेन है और ऑर्डर प्लेसमेंट है, इंक्वायरी, यानी ये 3 है। लेकिन इधर तो 2 ही है। अब दोनों तो बिजनेस लेटर देगा नहीं, ठीक है, एक तो इनमें से देगा, ठीक है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन कंप्लेन वाला मैंने 2-3 लाइन ही लिख रखी है, 4 लाइन ही, आप उसको देख लेना। बिजनेस लेटर कंप्लेन का, ऑर्डर करने का, इंक्वायरी का, यानी कि ये ऐसा पार्ट है जहां से 100% कोई ना कोई 2 देगा। एक तो अपने को ऐसा आएगा जो अपन लिख देंगे, यानी 5 नंबर ये पक्के हैं, 4 अंक ये पक्के हो गए। अब 5, 5, 10 और 4 यानी कि 14 हो गए। प्रिपेयर ऑल 5 पोएम्स, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को विशेष रूप से कर रहा हूं। यहाँ पर आपके 12 मार्क्स हैं, यानी कि आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन। अब ये मत सोचिए कौन सी एक्सप्लेनेशन याद करूं, बेटा मैंने कॉमन वाली बताई हुई है। और इसका एक फायदा है, ये कॉमन वाली एक्सप्लेनेशन याद करोगे, इससे आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी। यानी कि हम उसी से तो एक्सप्लेनेशन, उस कंटेंट से तो एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, उस कंटेंट से हम क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं, और उसी से अगर थीम में से सेंट्रल आइडिया कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है वो भी चल रहा है, यानी कि 12 अंक हो रहे हैं। अब आप स्वयं देख लीजिए, 14 + 12 26। अब इसमें कहा केवल 5 पोएम है जो आपको, मैं जो शुरू से पढ़ रहे हैं बच्चे उनको मैंने बता रखा है। यानी मैं नई चीज, ये लेटर एडिटर वाले लिए पहले से मैंने कोई नई चीज नहीं दी, यानी कि मैं वही तो कर रहा हूँ वीडियो पर। मैंने जो आपको बताया थंबनेल में कि नया कुछ नहीं पढ़ना, ये हो गए 26। अब आगे बढ़िए आप, विस्तार MCQ जो हम बराबर पूरा साल हो गया आप लोगों को, शायद ही कोई ऐसी चीज छूटी होगी। नहीं तो मुझे पता है मेरे बच्चे जो बराबर पढ़ रहे हैं, 9 में से 7, 8 और 9 के आंसर आप बता रहे हो, ठीक है, बराबर टेस्ट ले रहे हैं अपन, कोई सा भी नहीं छूटेगा। और छूटे तो अपन भी एक दूसरे से एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से अपन पूछ भी लेते हैं, कंसल्ट भी कर लेते हैं, यानी 9 मार्क्स अपने हो गए। इनमें 1 नंबर भी नहीं कटेगा, मैं आपसे कह रहा हूं। पैसेज है, ये देख लीजिए 21 मार्क्स है, ठीक है, 9 मार्क्स का सबसे पहला, फिर 6 का दूसरा, और फिर 6 का आपका सीन पैसेज। यानी थोड़ा सा भी जो मैंने आपको, आप लोगों को वही चक्कर पड़ता है जो सिनोनिम्स वाला और एंटोनिम्स वाला, तो मैंने पैसेज के खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देखिए, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो वो भी मार्क्स आ जाएंगे। यानी 21 मार्क्स से अपने यहाँ पर। पैसेज में किसको क्या पढ़ के जाना है, कुछ पढ़ के नहीं जाना ना बेटा। तो ये देख लीजिए 9 मार्क्स है और 21 मार्क्स है, टोटल हो गए अपने 56 मार्क्स। अभी तक मैंने एक भी ऐसा नहीं दिया कि आप 50 क्वेश्चन याद कर लीजिए, 100 क्वेश्चन याद कर लीजिए। आपको मैंने 56 यानी 80 में से 56 तक लाया हूं, एक भी ऐसा नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें लेटर, ये जो कि आपको कॉमन वाली बताई हुई है, मैंने कोई अलग से इनके लिए नहीं है। अब आ गए हम आपकी ग्रामर में। ग्रामर में आप लोगों के फ्रेजल वर्ब से मीनिंग की तरह उनको, और इसकी मैंने ट्रिक भी, या तो मीनिंग की तरह याद कर लीजिए या फिर ट्रिक है, ठीक है। और जो सबसे टिपिकल है सिंथेसिस, उसका भी मैंने बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं सिंथेसिस के, और इसके अलावा क्लोजेज की भी ट्रिक बनाई हुई है। वैसे क्लोजेज आपको आएगी तो सिंथेसिस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा।
ठीक है, इनकी मैंने बहुत शानदार तैयारी करवाई हुई है। 10 मार्क्स ये आप बराबर पढ़ रहे हैं। अधिकतर बच्चे इनके क्वेश्चंस के आंसर सोल्व कर देते हैं, 66 पर आ गए। 20 मार्क्स आपके सेशनल यहां से भेजे गए, आप आ गए 86 पर। ठीक है, इस टाइम आ गए आप 86 पर। अब आप जितनी टेंशन ले रहे हो ना, कितने से मार्क्स की ले रहे हो आप, मात्र 14 मार्क्स की माइनस कीजिए। 80 में से 66 ये हो गए आपके 66 हो गए, ये देखिए 56 और 10 ये जोड़े मैंने 66, यानी कि 14 मार्क्स क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं मात्र दोनों किताबों के। उसके लिए हम 10 जगह पूछ रहे हैं, मुझे वो बता दो ये बता दो, उसकी भी ट्रिक बता देता हूं, आइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 नंबर के इधर उधर हो सकते हैं, बाकी नहीं होंगे। आइए देखते हैं क्या है उसकी भी तरीका। ऑल चैप्टर्स कॉमन आंसर्स लाइक कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस दैट विल कवर योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू। सभी चैप्टर्स दोनों किताबों के जो कॉमन आंसर जो मैंने बताए हुए हैं, जो कैरेक्टर से रिलेटेड, यानी हर चैप्टर में कोई ना कोई कैरेक्टर यानी जो चरित्र है जो उसमें है, जो उसका मेन हीरो है, रोल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप तैयार कीजिए, यानी उसका कैरेक्टर स्केच तैयार करोगे बेटा तो उससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं अपने। देखो यहाँ पर हम आए, जैसे फ्लेमिंगो में मैंने एक चैप्टर लिखा, ये उदाहरण के लिए है, मैं ये नहीं करा कि यही आएंगे, हालांकि ये संभावित है, मैंने यहाँ लिख दिए तो संभावित तो हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है केवल इन्हीं को पढ़ लो, आपकी तैयारी रखना। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे लॉस्ट स्प्रिंग है, इसमें वहाँ की लिविंग कंडीशन है सीमापुरी की, और जो आपके फिरोजाबाद है वहाँ के दोनों की लिविंग कंडीशन याद कर लीजिए आप। ठीक है, कैसी स्थिति में रहते हैं, जैसे वहाँ पर गार्बेज डम्प्स हैं और उनके जो पीने का पानी नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, दे आर डिवाइड ऑफ रनिंग वाटर, ड्रेनेज, सेवेज। ठीक है, नो फैसिलिटी अवेलेबल देयर। और साहेब और मुकेश दोनों, ये इससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें याद, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, और क्या बनना चाहता है, स्टील कैनिस्टर वाला, सारी चीज़ें। ऐसे मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इन दोनों की सोच में डिफरेंस, यानी इससे रिलेटेड। ठीक है, और रेड ट्रेप है। अब इसमें रेड ट्रेप में क्या है, पेडलर का, एडला का, आयरन मास्टर का, तीनों का कैरेक्टर स्केच तैयार करोगे तो वो सारी चीज़ याद हो जाएगी आपको ऑटोमेटिक ही। पेडलर कौन था, क्रॉप्टर के पैसे चुराए, ठीक है, और जंगल में चला गया, इस संसार को रेड ट्रेप चूहेदानी क्यों मानता था, एडला कैसी थी, उसको क्यों ले गई, सारी चीज़ें आयरन मास्टर ने, इससे रिलेटेड। कुल मिला के सारे, जब वही तो बात है, हम क्या है बहुत लंबा चले जाते हैं डीप में, और उससे कई बच्चों के पेपर में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते। इन टॉपिक्स को पकड़िए। इंडिगो, इंडिगो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी। इंडिगो प्रॉब्लम क्या थी, सीधी बात है, प्रॉब्लम क्या थी भैया, किसानों को वो क्या करते थे, उनका शोषण कर रहे थे। उनसे कहा भैया आप लोग इंडिगो की खेती कीजिए और उसको हमें दे दीजिए, ठीक है, ये आपका किराया है। और जब उन्हें पता लगा कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया तो उन्होंने मना कर दिया, पैसे उनसे कहा हमें वापस दो, किसानों से वही झगड़ा हो गया। गांधी जी का रोल क्या था, चंपारण के एपिसोड में वकीलों को क्यों डांटा, ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब गांधी जी और चंपारण वहाँ की जो पीपल थे, उनकी अपलिफ्टमेंट, उनके उत्थान के लिए क्या किया याद है, स्कूल खोले, वहाँ बहुत सैनिटरी की गंदगी थी, वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड। ये गांधी जी, आप उनका रोल पढ़ेंगे गांधी जी का तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ गए, यहाँ विस्तार में थर्ड लेवल में आ गए। अब चार्ली ने क्या एक्सपीरियंस किया, वहाँ गया तो ठीक है, उसमें अब सारा आ जाएगा। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, ग्रोइंग लाइक अ ट्री, उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, वो थर्ड लेवल यानी कि जो वर्ल्ड है उससे उसमें बहुत टेंशन है, चिंता है, वरीज है, स्ट्रेस है, इससे बचाव के लिए लोग क्या करते हैं, सब थर्ड लेवल की तरफ भागते हैं, यानी कि काल्पनिक स्थान है थर्ड लेवल। गैल्सबर्ग के बारे में सेम, उसका मित्र, उसका पत्र, इससे रिलेटेड, ठीक है, उसने पैसे निकाले, पैसे दिए, कुल मिलाकर उसका ये एक्सपीरियंस है चार्ली का, उसी से रिलेटेड आ गया कैरेक्टर वाली बात। फिर हम यहाँ पर आ गए आपके, अभी एक इधर छूट गया बेटा, ये इस फ्लेमिंगो का इंटरव्यू वाला मैं बोल देता हूँ। जैसे इंटरव्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के एस्पेक्ट आपको याद करने, इंटरव्यू का सकारात्मक और नकारात्मक। और अम्बर्टो इको, ठीक है, इससे रिलेटेड उसकी सीक्रेट क्या थी, वो बीच में थोड़ा सा टाइम गैप मिलता था,
उसमें भी वो कुछ लिख लेता था। द नेम ऑफ द रोज के सफल होने का कारण, ठीक है, ये इससे रिलेटेड। द टाइगर किंग में आ गए, जैसे हम यहाँ पर तो चाइल्डहुड इंसिडेंट, अब इसमें सब आ गया। 10 दिन का बच्चा था, बोला एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, ठीक है, उससे रिलेटेड आ गई बात। फिर उसके बाद में जब वो बड़ा हुआ तो डेंजर ऑफ लूजिंग किंगडम, वो एक अंग्रेज अधिकारी आया था, उसने कहा मैं शिकार करना चाहता हूँ, उसने मना कर दिया तो ये खतरे में आ गया था। फिर इसने 50 हीरे की अंगूठियाँ भेजी थी और फिर वैसे बच गया था, ठीक है। उससे रिलेटेड मेरी ये गर्ल शादी करने का क्यों फैसला किया, क्योंकि उसके पास में भी बाघों की संख्या बच रही थी मारने के लिए। जो 100वां बाघ था वो कैसे मिला और राजा की मृत्यु का कारण कैसे बना, ठीक है, कैसे मिला और कैसे मृत्यु का कारण बना। इसके अलावा आपकी जो विस्टास है, इस विस्टास में जो आपके चैप्टर दिया हुआ है, इसके बाद में टाइगर किंग के बाद में आपकी यहाँ पर जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, इसमें 3-4 पार्ट है। इसका एक पार्ट तो ये है वो गई कितने घंटे में गई वहाँ पर, क्या किस किस से गई। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जो अंटार्कटिका था पहले क्या था, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या भूगर्भ परिवर्तन हुआ, उसके बाद में ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है। 12,000 साल वाला एक क्वेश्चन याद रख लेना, MCQs में पूछ सकता है अपन से। और अंटार्कटिका पे क्या अनुभव किया, ग्लोबल वार्मिंग, और स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का है। द एनिमी में मैंने बताया आपको, वही उसी बात पर कायम हूँ मैं, ये कैरेक्टर वाला, यानी सदाओ तैयार कीजिए अपने आप, आपके हाना वाला भी तैयार हो जाएगा। सोल्जर वाला, जनरल वाला क्यों नहीं भेजना चाहता था, उसके पिता की इच्छा क्या थी, यानी एक कैरेक्टर आपको कई सारे क्वेश्चंस बता के जा रहा है बेटा। और इसके अलावा सदाओं के अलावा आप जो मिस्टर लैम है वो तैयार कीजिए। मिस्टर लैम में आपको जो यहाँ दिया हुआ है, एक तो मिस्टर लैम और एक डेरी का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। लैम के कैरेक्टर स्केच में पूरा उससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, और डेरी के में भी सारे शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो रहे हैं। इधर आप जित कला सा तैयार कर लीजिए तो उसका अनुभव सारा आ जाएगा। जुडविन ने क्या वार्निंग दी, क्या मानती थी, बालों की कटिंग को कैसे अपमान हुआ। उधर बामा का तैयार कर लीजिए, अनटचेबिलिटी, उसने कैसे एक्सपीरियंस की, क्या कसम खाई, उसके भाई अन्नन ने उसको क्या सुझाव दिया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। यानी कि मैंने बोला कैरेक्टर्स पकड़ लीजिए आप लोग, और क्वेश्चन के आंसर तो वैसे हो जाएंगे। आपकी जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो में मैंने आपको ये कुछ चीज़ें बता दी थी। जो इधर आप फर्स्ट चैप्टर है आपका, यहाँ पर लास्ट लेसन, इसमें आप मिस्टर एमल का कैरेक्टर तैयार कीजिए अपने आप। फ्रेंच भी उसी में आ जाएगा, लेट क्यों हुआ, क्यों डांटना चाहते थे, ठीक है, क्या लिखा। लास्ट लेसन में बर्लिन का आदेश क्या आया था, समझ रहे हो। कैरेक्टर है डीप वाटर में भी देख लीजिए, विलियम डगलस, उसका कैरेक्टर तैयार कीजिए, उसी में सारा चीज़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बचपन में क्या दुर्घटना हुई थी, फिर 18 साल के उस बच्चे ने उठाकर फेंका, क्या स्ट्रेटेजी बनाई, फिर इंस्ट्रक्टर का लगाना उसका, और लास्ट में कंफर्मेशन के लिए कहाँ कहाँ गया था, ठीक है। और ये जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ ये चीज़ें, और अभी पोइट्स एंड पेनकेक्स है, इसमें आपको 3-4 चीज़ें हैं। एक तो है शुरुआत में जो पोइट्स एंड पेनकेक्स शुरू होता है जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट वाला, ठीक है, सुब्बू नंबर 2 वाला, ठीक है, ऑफिस बॉय का, और द लॉयर का, वो एक्ट्रेस वाला जो उसने उसका कैरियर बर्बाद कर दिया था, MRA, और वो अंग्रेज कवि आया था जो, ठीक है, MRA में जेमिनी स्टूडियो में क्यों जो उन्होंने वहाँ पर प्ले परफॉर्म किए थे, इंग्लिश विजिटर का आना कैसे मिस्ट्री था, ठीक है। और जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये मैंने 4-5 कैरेक्टर आए हैं इसमें, उनको यानी कैरेक्टर आपको पकड़ने हैं बेटा, उन्हीं से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इंटरव्यू का मैंने बता दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इनको ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिए। द इंटरव्यू में आपके यहाँ पर दिए हुए हैं 4-5 क्वेश्चन सेकंड पेज पर इंटरव्यू के में, इनको ज़रूर तैयार कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं। आपके पेज द इंटरव्यू का जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको विशेष तैयार कर लेना, संभावना प्रबल है उनमें से आने की। और उम्बर्टो इको का ये जो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्बर्टो इको कैसे टाइम बचा लेता था, इनमें से भी, यानी कि मैंने आपको यहाँ भी लिख दिया। फिर भी हम
और मेहनत करते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा तो आपके लिए फिर लेके आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।